दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटीईटी का प्रश्न पत्र कैसे हल करें ताकि आपके इस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक आवे, चयन भी आपका सुनिश्चित हो जाए और आपको कॉलेज का जो आवंटन है वह भी मनचाहा हो, घर के पास हो। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो इस परीक्षा में सिस्टम क्या है। कुल 200 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 3 अंकों का होगा और टोटल मार्किंग आपकी होगी 600 अंकों की। यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र 4 भाग में बटा हुआ है। अब वो कैसे क्या आपको हल करना है, किसको प्रायोरिटीज देनी है, ये मैं बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास समय 3 घंटे हैं। मेरे हिसाब से 3 घंटे पर्याप्त समय होते हैं, क्योंकि 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन हल करने हैं, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला आपकी टिप है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से आपको हर हाल में पूरे के पूरे 200 प्रश्न हल करने हैं। एक भी प्रश्न को आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपको आ रहा हो तो भी और नहीं आ रहा हो तो भी। अब आप कहोगे नहीं आ रहा है तो फिर हम कैसे हल करें, उसी की टेक्निक में बता रहा हूं। अब सेकंड जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पत्र हल करने हैं। होगा क्या कि वहां मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपको शुरुआत में दिखेंगे और आप सोचेंगे हम तो इसको ही हल कर लेते हैं, और फिर स्थिति क्या होगी, रे कार्यों खुद पढ़ियो मैदान में। और हो सकता है कि आपका टाइम भी बिगड़ जाए, और चूंकि कुछ प्रश्न के उत्तर गलत हो जाए तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटेलिटी भी हताश, डिस्टर्ब हो जाए। तो सबसे पहले आपको जाना है शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट में। अब शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट का क्या बेनिफिट है आपको बता दूं कि वहां पर अगर आप प्रश्न का सबसे सही ऑप्शन चुनते हैं तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ऐसा ऑप्शन चुनते हैं जो टॉप मतलब सबसे सही नहीं है लेकिन दूसरे नंबर पर सही है, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने कम सही वाला ऑप्शन चुना तो आपको मिलेंगे 1 अंक, और आपने बिल्कुल ही गलत ऑप्शन चुन लिया तो 0। यानी यह पार्ट शिक्षण अभिरुचि, एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कहीं से न कहीं से आप कुछ न कुछ अंक लेके ही आओगे। ये तो बहुत रेयर होगा कि आप बिल्कुल गलत उत्तर दो और आपको 0 अंक मिले। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि आपको शिक्षण अभिरुचि, कैसे कि बाकी जो पोर्शन है उसमें अगर आपने सही करा तो 3 अंक मिलेंगे, और उसके बाद मतलब किसी एक सही ऑप्शन पर 3 अंक मिलेंगे और बाकी के ऑप्शन पर आपको सीधा 0 मिलेगा। जबकि यहाँ पर आपको सही के लिए तो 3 है और कम सही के लिए 2 है, उसके बाद वाले के लिए 1 है, सबसे लास्ट में आपको 0 मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको नंबर लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है और बाकी तीनों हिस्सों में आपको नंबर लेने के लिए आपके पास केवल 1 ही सही ऑप्शन होगा। अब दूसरे नंबर पर हम किसको चुने, तो दूसरे नंबर पर आप भाषा यानी आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपने ऑप्ट किया है उसे चुनिए। क्योंकि हम 12वीं कक्षा तक आपने हिंदी को कंपलसरी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश को पढ़ रखा होता है, तो आपको उसकी ग्रामेटिक्स वगैरह काफी चीजें पता होती है। तो आप 4 ऑप्शन देख के भी आप उसमें कहीं ना कहीं सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तीसरी आप प्रायोरिटी, तो पहली तो मैंने आपको बता दी थी, दूसरी भाषा होगी, तीसरी प्रायोरिटी में आप रखिए जीके। लेकिन याद रखिए पीटीईटी का जीके इतना इजी भी नहीं होता है जितना आप इजी समझते हैं, लेकिन फिर भी आप जीके वाले को लीजिए क्योंकि इसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। और चौथा जो आपका आखिरी में आप चुने उसी मानसिक योग्यता। यद्यपि आपकी रीजनिंग अच्छी हो सकती है लेकिन मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हल करते समय हमारी मानसिकता जुआरियों की तरह होती है। यदि कोई प्रश्न हम कहीं उलझ गए तो हमारे मन में होता है इसको पूरा हल करके ही मानूंगा, और तरीके से कर लेता हूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, और उस फ्लो में परीक्षा के प्रेशर में हमको पता ही नहीं लगता है और हमारा काफी समय बिगड़ जाता है। उसके बाद अगर आंसर सही भी आ जाए तो भी क्या मतलब रहेगा, दूसरे 2-4 क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पीड विद एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को आप सबसे आखिरी में कीजिए। अब ये तो होगी बात वो कि आपको किस आपके पेपर के किस पोर्शन को प्रायोरिटीज देनी है। अब आपके दिमाग में बात होगी कि सर जो प्रश्न 200 में से हमको आए वो तो हमने कर लिए, अब जो नहीं आ रहे उनके लिए क्या किया जाए। वहां पर आपको तुक्के लगाने हैं, और तुक्के लगाने में मेरा एक मानना है कि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो जिस ऑप्शन को पढ़ते ही आपके मन से आवाज आवे कि ये सही होना चाहिए, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, तो कोशिश करिए कि उसको आप हल मान लीजिए, वो सही होता है सामान्य तौर पर। इसके अलावा यदि आपके प्रश्न में कभी ये ऑप्शन हो कि उपरोक्त सभी सही है
तो वह उत्तर आमतौर पर सही होता है। आजकल क्या होता है, रेंडमाइजेशन करते हैं कि अलग अलग सेट, एक ग्रुप को ए सेट दिया, किसी को बी सेट दिया, किसी को सी सेट, प्रश्न सब में वही होते हैं, लेकिन प्रश्नों का क्रमांक भी बदल जाता है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला ऑप्शन हो उपरोक्त सभी सही है, या पहला कोई ऑप्शन हो और दूसरा ऑप्शन हो उपरोक्त सभी सही है, या पहला दूसरा दो ऑप्शन हो और नीचे दे रखा हो तीसरा उपरोक्त सभी सही और चौथा कुछ और हो। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो उपरोक्त सभी सही है, वो कहीं भी किसी भी क्रमांक पे हो, वो बाकी तीनों ऑप्शन के लिए होता है। केवल किसी दो के लिए होगा तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि अ एवं ब या उपरोक्त दो सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है वह शेष तीनों ऑप्शन के लिए होता है। तो आप उसको हल कर सकते हैं, उसको सही मानकर हल कर सकते हैं अगर अंदाज लगाना है तो। याद रखिए सही तो वही है जो आपको कंफर्म पता है, मैं जो टिप्स दे रहा हूं वो उनके लिए दे रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी ऑप्शन में कुछ बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है तो सामान्य तौर पर बाकी ऑप्शन की तुलना में जो ऑप्शन बड़ा होता है उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। और किसी ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि कोई विशेष जानकारी दे रखी होती ब्रैकेट में या कोमा लगा के, तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब एक लेवल ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ भी आइडिया ही नहीं लग रहा, मैंने तो बाप दादों के जमाने में जिंदगी में कभी न तो ये प्रश्न पढ़ा न इसका कोई ऑप्शन पढ़ा, अब मैं करूं तो क्या करूं। छोड़ना उनको भी नहीं, क्योंकि आप जानते हो निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, आप जो भी बचे हुए 25, 50, 60, 80 क्वेश्चन जो भी आपके बच जाते हैं, 200 में से आपने मान लो 125 तक सही कर लिए, 150 तक सही कर लिए, 50, 75, 40 जो भी आपके बचे हैं, उन सभी में या तो आप सी करिए या उन सभी में आप बी करिए। सामान्य तौर पर जो एग्जाम्स के जो पैटर्न है उनकी जो रिसर्च है वो रिसर्च बताती है कि 40% से ज्यादा जो सही ऑप्शन होते हैं वो या तो बी होते हैं या सी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर एक गलती ये मत करिएगा कि कुछ का बी कर देवे कुछ का सी कर देवे, नहीं तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आपने जिनका बी किया होता है उनका सी सही होता है और जिनका आपने सी भर दिया होता है उनका बी सही होता है। इसलिए आपको बी भरना है, बचे होगा तो सबका बी भरना है, और सी भरना है तो सबका सी ही भरना है। यहाँ पर मैं एक दो टिप्स और दे रहा हूं कि याद रखिए, यदि आपने राजस्थान के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो उनके आने के चांस ज्यादा है। अभी किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, करंट से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट आप कब से कब तक का पढ़े, तो मेरा मानना है कि आपका पेपर परीक्षा के लगभग 1 महीने पहले से उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप करंट पढ़ने के लिए परीक्षा की तिथि जैसे भी आपकी 21 मई है, तो उसके 1 महीने पहले से लेकर के पिछले 1 साल तक के करंट को अच्छे से देख लीजिए। परीक्षा में आप जाइए तो घबराए मत, क्योंकि कई बार घबराहट के मारे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। और ऐसे 1-2 प्रश्न नहीं है, 200 प्रश्न में आप सोचिए कि 8-10 प्रश्न भी इस तरह से हो गए तो आपकी मेरिट की पूरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, या तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरिट में अगर आप बिलो रेंज पे गए तो आपको अपने घर से कोई दूर का कॉलेज अलॉट हुआ तो बाद में प्रैक्टिकल कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो आप अपने आप पर थोड़ा सा बैलेंस रखें, हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं। ये भी होगा कि कई बार आपको प्रश्न लगातार आप करते जा रहे, पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि में ही जाना। वैसे ऐसी स्थिति आएगी नहीं, और आए तो भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि वाला जो पोर्शन है उसको अभी भी आखिरी टाइम में भी आप एक आध बार देख लीजिए, 5-6 घंटे भी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। माय मिशन में हम कोशिश कराते हैं कि इन फ्री क्लासेस में आपको मैक्सिमम बहुत अच्छी तैयारी करा सकें, और इसके बाद भी अगर आखिरी टाइम में भी अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो ऑलवेज अवेलेबल। धन्यवाद, जय हिंद।